I'm Dr. Kusum Garg. Welcome you all on Positive Vibration. दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपने ऊपर कैसे काम करना चाहिए। वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने ऊपर काम करने के लिए पहले तो हम अवेयर हों, अपने बारे में अवेयर हों, अपने मनोभावों के बारे में अवेयर हों और अपने विचारों के बारे में अवेयर हों। तो अगला कदम आता है कि हम अपने विचारों को, मनोभावों को पॉजिटिव कैसे बनाएं। वो तो हम समझ गए हैं कि जितने हम ज्यादा पॉजिटिव होंगे उतने ही हमारा एक्सपांशन होगा और उतने ही हम ज्यादा खुश रहेंगे। तो अब हमारे विचारों को, हमारे मनोभावों को हम पॉजिटिव कैसे बनाएं, ये इसके लिए पिछले वीडियो में थोड़ी हिंट दी थी कि अपने अपने मनोभावों पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा कि अपने जो पॉजिटिव मनोभाव है, पॉजिटिव इमोशनल स्टेटस है जो हमारे अंदर, उनको तो हमें बढ़ावा देना है और जो जो हमारे नेगेटिव इमोशनल स्टेटस है उनको हमको कम 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 करते जाना है। नेगेटिव मनोभाव हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि सबसे नेगेटिव होता है हमारा गिल्ट, उससे ऊपर आता है शेम। आप एक दूसरे से लेते जाएंगे तो वो लिंक होता चला जाएगा, पर मेजर नेगेटिव मनोभाव हमारे क्या होते हैं, हम दूसरों को अपने से अलग सोचते हैं। एक तो यहाँ से शुरू होता है हमारा नेगेटिव मनोभाव, और दूसरा हमारा नेगेटिव मनोभाव शुरू होता है कि हमारी डिजायर से। आप अगर सारे नेगेटिव मनोभावों को देखो तो उनकी जड़ यही दो हैं। हमसे जो अलग है उसको हम दूसरी एंटिटी मान के हम उनकी प्रोग्रेस से जल सकते हैं, उनके किसी मनोभाव के से जल सकते हैं, उनकी बड़ाई से जल सकते हैं, उनके किसी भी तरीके की प्रोग्रेस से हम जल सकते हैं। ज्वेलसी हम में आ सकती है और ज्वेलसी आने से क्या होगा, हमारे अंदर हेट आ जाएगी। हेट एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे के साथ कुछ बुरा कर देते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर, जब जब भी हमको ज्ञान होगा कि हमने किसी के लिए बुरा किया है तो हमारे अंदर एक शेम आएगी कि हमने क्यों बुरा किया, या हमारे अंदर एक काश आएगा, पश्चाताप आएगा कि हमने क्यों बुरा किया। तो वो हमको एक गिल्टी में ले जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हुए ये हमारे दो नेगेटिव मनोभाव हैं। एक तो हमारा ज्वेलसी का भाव दूसरों से, किसी भी तरीके की ज्वेलसी, और दूसरा होता है हमारा हमने कुछ गलत कर दिया किसी दूसरे के लिए तो उससे जो उत्पन्न भाव है शेम और गिल्ट, वो पश्चाताप, ये हमारे नेगेटिव भाव होते हैं। और या फिर हमारा नेगेटिव भाव उत्पन्न होता है जिसमें दूसरा का कोई रोल नहीं होता, हमारे लिए होता है, वो होता है हमारी डिजायर से उत्पन्न होते हैं। अब डिजायर से कैसे उत्पन्न होते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो हमें कोई इच्छा हुई कि हमको ये चीज चाहिए, हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमको एक अमुक चीज चाहिए। अब वो अमुक चीज हमको मिलेगी या ना मिलेगी, तो इससे हमारा फियर उत्पन्न होता है कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा, हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं क्या पता हम सफल होंगे हम नहीं सफल होंगे। तो ये हमारा एक फियर होता है। इसी से हमारी फियर से ही हमारी चिंता उत्पन्न हो जाती है और इसी से ही हमें एंजाइटी आ जाती है। तो ये हमारे नेगेटिव भाव एक डायरेक्शन के हमारे डिजायर से उत्पन्न होने लग जाते हैं। और अगर हमारी डिजायर पूरी नहीं होती है तो हमको गुस्सा आने लग जाता है, हमको क्रोध आता है, तो ये एक दूसरा नेगेटिव इमोशन हमें पैदा होने लग जाता है। और तीसरी चीज क्या होती है, अगर हमारी डिजायर पूरी हो गई तो हमको प्राइड आ सकती है, हमको घमंड आ सकता है, ओह आई हैव अचीव सो मच, तो ये हमको एक घमंड आ सकता है। तो ये भी एक तरीके से हमारा नेगेटिव ही इमोशन होता है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे बेसिक मूल हैं नेगेटिव इमोशंस के। क्या, एक डिजायर बेसिक मूल है नेगेटिव इमोशंस का, और दूसरा हम अपने से अलग दूसरे को सोच के
उससे हम जब कंपैरिजन करने लग जाते हैं किसी भी तरीके से, उससे उत्पन्न जो गड़बड़ियां होती हैं वो हमारे नेगेटिव इमोशंस को जन्म देती हैं। दोस्तों, पॉजिटिव इमोशन क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। वहां पॉजिटिव इमोशंस में अगर आप देखेंगे तो कोर जो इमोशंस हैं जिनसे और दूसरे पॉजिटिव इमोशंस पैदा होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है करेज। करेज खुद के लिए तो वो नॉर्मलिटी में चला जाता है, बट आप जब दूसरों के लिए कोई करेज, कोई हिम्मत का काम करते हो, कोई वीड़ा उठाते हो, दूसरों के फायदे के लिए कोई वीड़ा उठाते हो, या वो कहते हैं ना हेल्पिंग अदर्स, ये हेल्पिंग अदर्स वाला जो इमोशन जैसे ही आप में आता है तो वो पॉजिटिव इमोशंस आपके आने लग जाते हैं। तो एक हेल्पिंग अदर्स या करेज फॉर अदर्स, दिस इज पॉजिटिव इमोशन, रूट पॉजिटिव इमोशन। दूसरा क्या होता है कि acceptance, acceptance as it is, either the condition or the person or the situation, whatever it is, accept it as it is। जैसा वो है हम वैसा ही उसको एक्सेप्ट करें, हम किसी भी बंदे को, किसी भी परिस्थिति को। उससे क्या होगा, हम में ज्वेलसी की भावना नहीं आएगी, हम में हेट की भावना नहीं आएगी, और उल्टा क्या होगा, हमको एक्सेप्ट करने से क्या होगा, हमको सबके प्रति एक प्यार हो जाएगा, एक प्रेम हो जाएगा। तो हमें एक प्यार उत्पन्न, लव, लव, यूनिवर्सल लव उत्पन्न हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव इमोशन का एक बहुत बड़ा खजाना है। सबसे प्यार करना ये पॉजिटिव इमोशन का एक बहुत बड़ा खजाना है। और दोस्तों, इसके लिए ही कहते हैं कि सबसे प्यार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सेंट्रल वर्च्यू होता है गॉड्स लव। जो हमारा क्रिएटर है उससे आप प्रेम करोगे तो आपको लगने लगेगा कि सभी उसकी संतान है, सब में वही बैठा हुआ है, तो आप नेचुरली सबसे प्यार करोगे। सबसे प्यार करोगे तो आप में एक्सेप्टेंस आएगी सबके लिए, विलिंगनेस आएगी सबके लिए, हेल्पिंग अदर्स आएगा सबके लिए। तो ये पॉजिटिव इमोशंस अपने आप होते चले जाएंगे, और एक आपको एक तरीके का, अलग तरीके का एक जॉय फील होगा, आनंद फील होगा, और ये आनंद फिर आगे जाके ब्लिस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनलाइटमेंट भी हो सकता है चाहिए। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।